हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हम मगध के बारे में पढ़ रहे थे। फिर मगध के बारे में क्या कर ली थी हमने, बेसिक जैसी जानकारी क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी, जिसमें हमने देख लिया था या डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, तो जिसमें हमने देख लिया था कि मगध क्या था, अभी वो अपने टाइम पीरियड का क्या था, सबसे शक्तिशाली क्या था, राजा था, या सबसे शक्तिशाली क्या था, राज्य था। उसने क्या कर लिया था, अपने आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उनको क्या कर लिया था, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर लिया था, उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है हमारी किसकी कहानी, बड़ा मगध की। उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पहले अपनी राजधानी को क्या बनाया, उन्होंने अपनी राजधानी को गिरिब्रज बनाया था, और फिर बाद में क्या होगी थी, राजगृह होगी। राजगृह क्या थी, भी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और क्या था, ये एक 16 महाजनपदों में से एक, मतलब पहले जनपद था, जनपद से महाजनपद बनने की क्या है, एक लंबी चौड़ी क्या है इसकी एक कहानी। फिर इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, अगर आज की बात में बात की जाए तो जो बिहार है हमारा, बिहार क्या है हमारे पास, पूरा पूरा स्टेट है। तो जो स्टेट है, स्टेट में क्या है, जो इसका दक्षिण वाला हिस्सा है, गया और पटना, वो वाला हिस्सा किसमें आता था, मगध में आता था। वहाँ से क्या बनाया था, पटना से, मतलब बाद में उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाती थी, पाटलिपुत्र में बनवाया, जो कि क्या थी, नदियों से घिरी हुई थी। नदियों का पानी वो इस्तेमाल किया करते थे कृषि के पर्पज़ के लिए, अपने पीने के पानी के लिए, और पानी जहाँ भी यूज़ होता था उनको नदियों से पानी मिल जाता था। दूसरी जो बात है वो कहाँ से होता थी भाई, दूसरा जो एरिया हमने देखा था उसमें क्या थे, वन की उपलब्धता थी। वन से उन्हें क्या मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। सोर्स क्या थे, बहुत रिच सोर्स था, जिसको क्या करते थे, वो अपने इकोनॉमिक सेक्टर में यूज़ किया करते थे। वन से लकड़ी ही नहीं मिलती थी, वन से क्या मिलता है हमें, जंगली मतलब जो जानवर होते थे, जिसे हाथी उन्हें मिला करते थे। और हाथी का उपयोग कहाँ किया था उन्होंने, बड़े लेवल पे युद्धों में इन्होंने क्या कर दिया था, हाथी का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और क्या हुई, विजय भी प्राप्त। तो ये होगी कुछ कुछ कहानी जो हमने क्या की थी, पहले डिस्कशन की थी। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे शासकों के बारे में, कि कौन कौन से वंश के शासक आए जिन्होंने क्या क्या शासन किया। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक भी कर लिया करो, शेयर भी कर लिया करो, एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करो, एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मगध ने क्या किया था, जो मगध के शासक थे उन्होंने किसी किसी जीत लिया था, कौशल को, वत्स को, अवंती को क्या कर लिया था। ये जो जनपद थे ये भी क्या थे, 16 महाजनपदों में से एक थे, इनको भी क्या कर लिया था, जीत लिया था। और क्या किया था, वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था क्या कर ली थी, कायम कर ली थी। ठीक है, ये होगी एक और बात। और इससे क्या हुआ, इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या करना, मतलब अपने राज्य का क्या करना, विस्तार शुरू करना कर दिया। ठीक है, अब जब विस्तार शुरू होना हो गया तो क्या बन गया, राज्य से बहुत बड़ा क्या बन गया, एक साम्राज्य बन गया। बेशक इसमें क्या लगा, टाइम पीरियड लगा, लेकिन बाद में जब थोड़े टाइम बाद में हमने क्या पढ़ा था, मॉडर्न पीरियड पढ़ा था, तो भारत के इतिहास का ऐसा स्वर्ण दौर था कि जो हमें कभी नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, उस टाइम की जो वैभव थे, वैभवशाली क्या थी, या गौरवशाली जो हमारी संस्कृति थी, परंपरा थी, या हमारी शासन व्यवस्था थी, वो हमें क्या दिखाई पड़ती है मॉडर्न टाइम पीरियड में। बेशक ये युद्ध हुए, अशोक ने बहुत सारे युद्ध किए, या उसने क्या किया, कलिंग का युद्ध किया। और उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने ये सोच के क्या कर लिया था, युद्ध त्याग दिया था, कि अब वो क्या नहीं करेंगे, मतलब युद्ध नहीं करेंगे, किसी दूसरे राज्य के ऊपर ऐसे नहीं, ऐसी शासन नहीं करेंगे जिससे क्या हो, लोगों को जन सहान। लेकिन जितने टाइम पीरियड तक वो क्या रहे भाई, शासक रहे, उसके टाइम पे क्या नहीं हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ, कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन में क्या था, उसका खौफ पैदा था। लोगों के मन में क्या था, बेशक कि वो क्या हो गया था, अच्छा इंसान बन गया था, लेकिन लोगों के मन में क्या था, उसके प्रति खौफ था कि बेशक इसने क्या कर दिया, अभी हथियार चलाना छोड़ दिया, लेकिन भूला तो ये अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होगी एक बहुत अलग बात होगी है, ये बहुत आगे की बात कर ली हमने डिस्कशन। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हर एक वंश के है, हर एक वंश को माना जाता है कि इन्होंने क्या रखी थी, मगध साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। जो इनके शासक थे या क्या वो थे, वे हर एक वंश के थे, संस्थापक थे। बिंबिसार थे, वो कौन से वंश के थे, हर एक वंश के थे। ठीक है, इन्होंने क्या रखी थी, इसकी स्थापना की थी, और इन्होंने क्या रखा था, मतलब इसी से क्या आ गया था, मगध जो साम्राज्य है वो सबसे पहले किस में आया था, लाइमलाइट में। इनकी राजधानी राजगीर थी, या क्या थी, गिरिब्रज थी। और इनकी अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से कब तक थे, बिंबिसार ने अपना शासन व्यवस्था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412
ऐसा पूर्व क्या था शासन व्यवस्था थी। ये 15 साल की आयु में कहाँ बैठ गए थे भी राजगद्दी इनको प्राप्त होती थी, और 15 साल की आयु से लेकर इन्होंने 52 ईयर्स तक क्या कर लिया था भाई, शासन इनका रहा। बाद में इनका जो बेटा हुआ था अजातशत्रु, इन्होंने क्या कर दिया था, उसने क्या किया था, इनको गद्दी से हटा दिया था और क्या कर लिया था, उस पर शासन मतलब उसकी मृत्यु कर दी थी। अपने बेटे ने क्या कर दी थी, मृत्यु कर दी थी। और फिर क्या हुआ था भाई, उन्होंने अपना शासन व्यवस्था कायम कर दी थी और उसका नाम क्या था, अजातशत्रु। तो ये होगी एक और बात। फिर जो नेक्स्ट फैक्ट क्या है भाई, इनका एक अलग नाम है जिसका नाम क्या है, श्रेणी, जो कि हमें किस में दिखाई पड़ता है, जैन साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है। फिर एक और बात ये होगी, फिर इन्होंने क्या किया थे, इन्होंने अपने लाइफ में कितने विवाह किए थे, इन्होंने 3 शादियां रचाई थी, 3 विवाह। और ये 3 विवाह क्या किए थे इन्होंने, अलग अलग एरियाज में किए थे, जिससे ये क्या होती थी इनको। सबसे पहला विवाह इन्होंने कौशल नरेश की जो कन्या थी महाकौशला देवी, उनसे किया था, जिससे इन्हें क्या मिला, काशी प्रांत मिला। जब इन्हें काशी प्रांत मिला तो उससे क्या होती थी, इनकी इनकम होती थी। और वो इनकम कितनी होती थी, 1 लाख वार्षिक इनकम होती थी, जो कि उस टाइम पीरियड में क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम सिक्के किस चीज़ के होते थे, सोने के होते थे। ये याद रखना है आपको। दूसरा विवाह इन्होंने वैशाली की जो लिच्छवी, मतलब जो राजकुमारी थी, लिच्छियों की राजकुमारी थी, छलना या चेलना, ये उसका नाम था, उनसे उन्होंने क्या की, दूसरी शादी की। और दूसरी शादी से क्या हुआ था, इनको अपना जो वारिस प्राप्त हुआ था, और उसके बेटे का नाम क्या था भी, अजातशत्रु, जिसने क्या कर दिया था, बाद में बिंबिसार को मार भी दिया। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी जो शादी की थी इन्होंने, क्या किया था भाई, तीसरी शादी इन्होंने की थी पंजाब की जो राजकुमारी होती थी, मदद कुल की राजकुमारी होती थी, उससे क्या कर लिया था, उसका नाम क्षेमा था, उससे क्या कर ली थी इन्होंने, शादी कर ली। अब जब 3 शादियां हुई तो क्या हुआ, इसके साथ उन्हें क्या मिले, दहेज में कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ एरिया मिला, जिससे क्या हुआ, इनको सोर्स के रूप में क्या हुआ, वो इन्होंने मतलब इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में क्या किया, उसको इस्तेमाल किया। अब जब सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इस्तेमाल किया, क्या हुआ, राज्य में समृद्धि आई, आर्थिक रूप से क्या होने लगे, लोग सक्षम होने लगे। अब जब लोग आर्थिक रूप से सक्षम होने लगे तो क्या हुआ, उन्होंने राज्य का विस्तार भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया तो फिर इसी युग से क्या हुआ, अखंड भारत, ये जो टर्म आती है ना, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या कोई ना कोई मिनिस्टर क्या देता रहता है, स्टेटमेंट देता रहता है, अखंड भारत, अखंड भारत। ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये कहाँ से आया था, मगध साम्राज्य से आया। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कहाँ से आया था, मगध साम्राज्य से आया। ठीक है, इससे पहले भी था, मतलब अगर हम इसकी बात की जाए, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमें क्या मिलते हैं, उसके अवशेष अलग अलग जगह पर मिलते हैं। लेकिन अखंड भारत जैसी टर्म नहीं यूज की गई थी उस टाइम पे। लेकिन अगर हर्यक वंश की या मगध साम्राज्य की बात की जाए तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है, अखंड भारत की जो टर्म है वो इसमें इस्तेमाल की गई। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या होती है, आज की वीडियो क्लोज होती है। अगर क्या लगी हो आपको, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।